अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जब भी हमारे यहाँ 3 से 4 छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की, तो हमारी कहीं ना कहीं हमारा प्लान बन जाता है कि हम छोटी सी जगह, बेशक आप एक दिन के लिए विजिट करें, अगर 2-3 दिन के लिए चले जाएं तो वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारी ख्वाहिश होती है कि कहीं ना कहीं करीबी किसी जगह ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि बच्चों का एक अच्छा दिन जो होता है वो स्पेंड हो जाए, जिसमें हम अपने यहाँ बाहर रहने वाले जो भी होते हैं वो अपने नज़दीकी रिश्तेदार, अगर किसी का कोई बहन भाई है, कोई कज़न है, तो वो उसको फ़ोन करता है और बना लेता है प्रोग्राम। बिल्कुल इसी तरह हम भी, मेरे भी भाई करीब हैं, तो हम ये करते हैं कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो उन्हें बुलाते हैं, एक अच्छा सा प्रोग्राम अरेंज करते हैं, सोचते हैं कहाँ जाना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर दिन हमें ऐसा मिल जाए कि जिसमें धूप हो, क्योंकि मुसलसल यहाँ बारिश होती है, ठंड होती है, तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम बनाने को, ख़ास तौर पे जब सनी डे होता है तो दिल चाहता है कहीं बाहर निकला जाए। तो आज का दिन भी ऐसे ही था कि बच्चों की फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे तक 4 छुट्टियां थी और हमारा प्रोग्राम था कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को लेके जाएं, जहाँ पे वो थोड़ा देर इंजॉय कर सकें। और घर भी यहाँ पे इस किस्म के ही होते हैं कि बंद ही होते हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है घरों का सिस्टम ही ज़रा फ़र्क होता है, लेकिन आजकल भी जो नए घर बन रहे हैं वो बिल्कुल इसी तर्ज के हैं, बंद हैं, कवर्ड हैं हर तरफ से। शायद वहाँ पे सेफ्टी इश्यूज भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा सेफ रखा जाए घरों पे। बहरहाल ऐसे ही है। तो इसके बाद जी हम आ जाते हैं ज़ू की तरफ। दोबारा से हम मौजूद हैं इस वक्त डार्मस्ट्रट के ज़ू में, और ये देखें कि आज का दिन जो है हमने यहीं गुजारना है। हम तकरीबन निकले थे घर से 12 साढ़े 12, और अब हम रहेंगे यहाँ तक इसके 6 बजे तक। हो सकता है अगर हम जल्दी तंग आ जाएं या बच्चे तंग आ जाएं, समहाउ हम कुछ नहीं कह सकते, तो उस वक्त तक हम यहीं पे हैं और आपको दिखाते रहेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ है। तो यहाँ पे वो जैसे कहते हैं कि हाथी और इस किस्म की बड़ी चीज़ें तो नहीं है, हिरन भी हैं, और बाकी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, साथ साथ जो हम देखेंगे वो आपको दिखाते जाएंगे। हम बाहर रहने वाले जो होते हैं, हम इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। पाकिस्तान में चूंकि अगर कोई हम गली मोहल्ले में या जिस तरह के हम अपने माहौल से कायम हैं, तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे मुर्गियाँ होती हैं या डॉगी होते हैं या इस किस्म की चीज़ें तो हम डेली बेसिस पे देख लेते हैं। कभी किसी हमसाये की तरफ देख लेते हैं, कभी हम किसी गली मोहल्ले में जाते देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप यकीन करें, ये बिल्लियाँ, डॉगीज और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ये इस वक्त आप मुर्गी देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ें होती हैं और इनको वो हाथ लगाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे ऐसी चीज़ें देख के भी बड़े खुश होते हैं। बड़े तो खैर हमारे जैसे हैं, वो हम कहेंगे मुर्गी देख के की खुश होंगे पे ने, लेकिन यकीन करें कि बच्चे इन चीज़ों को देख के यहाँ पे बहुत खुश होते हैं। तो मेरी बेटी जब छोटी थी, अब तो माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है, जब छोटी थी मैं पाकिस्तान जाया करती थी, तो आप यकीन करें कि हम जैसे हम देखा करते थे घोड़े होते थे, उस वक्त कहीं पे भी हम देख लेते थे। हमने तांगा भी देखा हुआ है, तो वो उसको देख के उसके लिए बड़ा ही होता था कि मैं हॉर्स को देख रही हूँ और इतने करीब से देख रही हूँ। तो बहरहाल जी हम लोग तो अपने माहौल के आदी हैं, लेकिन जो यहाँ पे पैदा होते हैं बच्चे, उन लोगों ने ये नहीं देखा होता, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही मानी रखती हैं। इस ज़ू में जहाँ पे जानवरों के लिए बहुत कुछ है, वहाँ पे ये था कि बच्चों के लिए झूले भी बनाए हुए थे। बहुत से जो छोटे बच्चे थे जो अंदर नहीं जाना चाहते थे, या माँ बाप अगर देख के उनको थक गए थे, तो वो ये था कि आप वहाँ पे छोटे छोटे से स्पील प्लट्स बने हुए हैं, यानी बच्चों के झूले लगे हुए हैं। वहाँ पे भी आप अपने बच्चों के साथ जाके वहाँ पे आप खुद बैठ सकते हैं। वहाँ बेंच वगैरह थे बैठने के लिए, रिलैक्सिंग चेयर्स जैसे होती हैं वो भी थी। और ये है कि आप आराम करें और बच्चों को वहाँ सामने जो है वो खेलने दें। तो बच्चों के लिए अगर ये इस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं, यानी उनमें उस हिसाब से ज़ू भी है और बच्चों के लिए भी ये सारा कुछ है, तो यकीन करें वो बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, मौसम तो बहरहाल जी थोड़ा सा बदला है, तो उस मौसम के बदलाव की वजह से यहाँ पे काफ़ी रौनक थी और बहुत से और लोग भी अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आए हुए थे। ये पिछली दफ़ा भी मैंने दिखाया था आपको, गिद्ध था, तो वो बानो कुदसिया की हमें पूरी वो जो राजा गिद्ध हमने बुक पढ़ी हुई थी वो याद आ रही थी, और बड़े बड़े उसमें फ़िक्रे थे जो कि हमें बाज़ दफ़ा उनकी समझ नहीं आती, लेकिन जब हम उनकी हिस्ट्री पे जाते हैं
किसी भी जानवर की तो पता चलता है इसके साथ कौन सी कहानी जो है वो मुंसलिक है। इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत कुछ था, और सबसे बड़ी बात जो हमारे साथ ये थी कि बच्चे थे, भाई थे, उनकी फैमिली भी थी। और फिर ये होता है कि जब आप ज़्यादा सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर जो बातें होती हैं या चुटकुले होते हैं, लतीफ़े होते हैं, आप उनका तो जवाब ही नहीं है। चलें आए बढ़ते हैं साथ, आपको इस ज़ू का पूरा एक राउंड जो है वो करवाते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी यहाँ पे चरिंद परिंद हैं वो भी होंगे और उसमें जानवर भी होंगे, और फिर कुछ बैठ के हम आइस वगैरह भी खाएंगे। तो आप रहिएगा साथ, आपको हम अब दिखाते हैं, आप देखते जाइएगा। बच्चे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे बकरियों का, शीप्स वगैरह जो अंदर चली गई थी कि वो बाहर निकले हैं तो फिर वो उन्हें टच करके देखें। तो बच्चों के लिए तो ये भी एक जिसे कह सकते हैं बड़ा ही पास था, इंजॉयमेंट थी। फिरते फराते हम इस तरफ आ निकले हैं सोए हुए महल की तरफ। तो ये देखें जी, यहाँ पे किस कदर आराम से पुरसकून माहौल में ये सब सोए हुए हैं। बड़े ही मंजर खूबसूरत यहाँ देखने को मिलते हैं, ख़ास तौर पर इस किस्म के कि जिस किस्म का परिंदा है या जानवर है उसका माहौल, उसकी एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसे ही बनाई गई है। लगता है बाज़ जगह ऐसे लगता था जैसे हम पता नहीं किस जंगल के किस कोने में आ गए हैं, यानी कदीम सदी में है। जहाँ पे जिस तरह का रिहायशी है उसको वैसा ही वहाँ पे रखा गया है। ये अच्छा खासा टाइम पास ज़ू है। अगर आपके पास टाइम हो और आप
दूर कहीं ना जाना चाहते हों तो फिर ये करीबी जो है, ख़ास तौर पे हमारे एरिया में जैसे दामस्टड का एरिया, तो उसमें बच्चों के साथ एक दिन बहुत अच्छा आप यहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हैं। और इस ज़ू में भी बहुत कुछ है, यानी इंडोर्स भी हैं, और जिस तरह का ये आप देख रहे हैं सामने, इसमें भी छोटे छोटे जैसे बटरफ्लाई तक थे। यानी बड़ा ही अच्छा उन्होंने खूबसूरत उसी एनवायरनमेंट को, जिसमें ये परिंदे या जो भी चीज़ें हैं जैसे उड़ने वाली हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, तो माहौल भी पीछे उसी तरह का दिया गया है, ताकि आप जब जाते हैं तो आप समझते हैं कि हम भी कहीं इसी चीज़ का हिस्सा हैं। यानी हमें अपना आप भी महसूस होता है कि हम कहीं पुराने दौर में आ गए हैं या कहीं जंगल की तरफ निकल गए हैं। यानी उसी तरह का जो है आपके इर्द गिर्द जो है वो एनवायरनमेंट है। तो ये देखें जी, यहाँ पे भी बच्चे उनको खाना डाल रहे थे, तो बच्चे इनको देख के बड़े खुश थे और वो बच्चों को देख के बहुत खुश थे। हम जिधर से भी घूम के निकलते थे वहाँ कहीं ना कहीं करीबी एक बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पीलप्लट्स लाजमी होता था। यानी बच्चे थोड़ा सा भी अगर उन्हें ब्रेक मिलती है तो वो उस ब्रेक में सही लुत्फ़अंदोज़ होते थे कि वहाँ पे वो खेल सकते थे। वहाँ पे ट्रम्पोली भी थी। इसके बाद रिलैक्स चेयर पे बैठ के हम लोगों ने यहाँ पे कॉफ़ी भी पी है और तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 मिनट गुजारे, जो कि बहुत ही अच्छे गुजरे। और उसके साथ हम यहाँ बैठे रहे, बातें करते रहे, और हमारे सामने बच्चे जो थे वो खेलते रहे हैं। उन्हें जो अपना हिसाब चाहिए था या जिस तरह का वो चाह रहे थे माहौल, वो उनको वहाँ पे मुयस्सर था। यहाँ पे हमने कॉफ़ी को खूब इंजॉय किया है, क्योंकि अपनी बैठने के लिए हमारे पास बड़ी ही मज़े की इजी चेयर मौजूद थी। और इसके बाद ये अब आप जो ग्लास हाउस सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आफे की यानी कि जो मंकीज़ हैं उनकी एक ऐसी नस्ल थी जो आम साइज़ से बहुत छोटे होते हैं। तो ये भी आप देखिए और बताइए हमें कि आपको आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। यहाँ पे मोर इतने खूबसूरत थे। यहाँ पे 2 से 3 अदद मोर थे। एक तो मोर जो था वो इधर अंदर कहीं गया, तो बाहर नहीं निकला। उसका मुझे भी उसमें बड़ी कह सकते हैं दिलचस्पी थी कि वो किस कलर का है। एक यहाँ पे वाइट था, एक ब्लू था, एक ब्लैक सामने आपको नज़र आ रहा है, तो एक अंदर कहीं गया है। बहरहाल उसका इंतज़ार मैंने कुछ देर किया है कि शायद मैं उसको देख सकूं, लेकिन वो बाहर नहीं आया। बहरहाल इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं, एक दफ़ा फिर उसको चेक करके देखेंगे, तो शायद उस वक्त तक वो बाहर आ चुका हो। तो ये देखें जी, ये वही दोबारा से वाइट मोर है। ये हमारे आगे पीछे घूम रहा है। पहले तो आपने देखा था वो पूरे अपने पंख जो थे वो फैलाए हुए थे उसने, तो अब इस वक्त वो रूटीन में चल रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। कुछ मॉन्कीज़ वगैरह इस वक्त बाहर भी हैं, और वो बाहर अपने माहौल के हिसाब से काफ़ी फासले पे उनको रखा गया हुआ है। तो वो हमें देख रहे थे, हम उन लोगों को देख रहे थे। वो शायद हमें देख के कह रहे होंगे कि शुक्र करें आप आज़ाद हैं। मेरा ख्याल है वाकई आज़ादी बड़ी नेमत है। अब हम जी बढ़ते हैं वापस अपनी गाड़ियों की तरफ, अपने घर की तरफ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, आपने ये कमेंट में हमें ज़रूर बताना है, ताकि हम उस हिसाब से अपनी वीडियोस आपके साथ शेयर करें। तो बहरहाल ये हमारी एक ख्वाहिश है, कोशिश भी है कि जो भी मकामात आपको हम दिखा सकें वो ज़रूर दिखाएं। जो हमारे लिए मुमकिन हुआ वो हम आपको ज़रूर ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तो बस जी, अपना और अपने प्यारों का अब रखिए बहुत सा ख्याल। यहाँ से अब हम जाएंगे वापस अपने घरों की तरफ। उम्मीद है कि आज का जो दामस्टड वाला ज़ू है ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर जाइए। एक दिन अपने बच्चों के साथ गुजारिए, आपको और आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा।
अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। हमेशा खुश रहिए और खुश रखिए।